अपने फ्रेंड्स को बोल देना कि वो ऑनलाइन ज्वाइन हो जाए। स्टूडेंट्स हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है। तो इन्फेक्शंस ऑफ द बोन मींस कि सेप्टिकेशन फॉर्म्स इज ऑब्जर्व्ड इनटू द बोन, राइट। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम स्टार्ट करें स्टूडेंट्स कि व्हाट इज कॉल्ड एज द इन्फेक्टियस बोन और अ सेप्टिक कंडीशन ऑब्जर्व्ड इनटू द बोन। तो दैट इज द डेफिनेशन। A bone infections can reach a bone by traveling through the bloodstream or spreading from nearby the tissue। मींस कि वो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की जो इन्फेक्शन जो बोन में रीच हुआ है। अब आपको पता है कि हमने ऑस्टियोमाइलिटिस और ऑस्टियोसार्कोमा स्टडी कर लिया है, राइट। तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि बोन में कॉम्प्लिकेशंस कैसे क्रिएट होती है, ओके। तो अ बोन इन्फेक्शंस कैन रीच अ बोन बाय ट्रैवलिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और स्प्रेडिंग फ्रॉम द नियर बाय टिश्यू। मीन्स कि जो बोन में जो ट्रैवल करने के बाद जो ब्लड स्ट्रीम द्वारा जो भी स्प्रेड हो रहा है वो नियर बाय के टिश्यू को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। हमें पैथोलॉजी को ज्यादा फोकस करना है, याद रखना। Infections can also begin in the bone itself if an injury exposed to the bone germs। मीन्स कि क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, बिनाइन और बिगिनिंग। तो बोन इटसेल्फ इंजरी मीन्स कि कोई भी टाइप ऑफ द इंजरी की फॉर्म बोन में अगर देखने को मिलती है, एक्सपोज होती है, तो वो उसके जर्म्स द्वारा उसमें ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स। मीन्स कि इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। जर्म्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। In children, osteomyelitis most commonly affect the long bones of the leg and the upper। मीन्स कि जो चिल्ड्रन ऑस्टियोमाइलिटिस जो देखने को अफेक्ट कर रही है, जो लॉन्ग बोन्स में सबसे ज्यादा देखने को मिली और चिल्ड्रंस में ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि आपको पता है ऑस्टियोमाइलिटिस का हमने पैथोफिजियोलॉजी स्टडी किया था स्टूडेंट्स उस टाइम पे। तो बताया गया था कि जो न्यूट्रिशनल सप्लाई फॉर्म ऑफ द वेन्स वहां से जा रही है, तो वहां से वो कोई भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन मटेरियल्स और ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा उसमें आएगा। और चिल्ड्रंस में ग्रोइंग फॉर्म वाला जो भी फॉर्म है, जो मीजोफॉर्म्स वाला जो फॉर्म है, जहाँ पे सेल ग्रो हो रहे हैं, बोन्स प्रोडक्टिविटी फॉर्म हो रही है, इसीलिए वहां अफेक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां नर्व सप्लाईज, ब्लड सप्लाई और नरिशमेंट सप्लाई सबसे ज्यादा है। और बोन किस में अफेक्ट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा लेग्स और अपर्स में, राइट। नेक्स्ट देखिए, दैट इज वन ऑफ एग्जांपल लिया है हम लोगों ने कि किस तरह से फॉर्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो बोन है, यहाँ का बोन में यहाँ पे सेप्टिक फॉर्म हो गया है, राइट। देखो यहाँ का एक बड़ा वाला पिक्चर यहाँ पे लिया है, दैट इज अ वन एग्जांपल। दैट इज कॉल्ड एज वाटर बोन इन्फेक्शन। फर्स्ट वन हम उसकी फंक्शन देख लेते हैं, उसका एनाटॉमिकल फीचर्स देख लेते हैं। जनरल skeleton system, the skeleton systems comprise the bony framework of the body and consist of the 206 individual bone in the adult। मींस कि एक एडल्ट में हम जनरल एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, जनरल हम बोल रहे हैं, जो स्केलेटन के सिस्टम है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक जाएंगे। तो 206 इंडिविजुअल्स बोन है एडल्ट में, बट सम बोन्स आर hinged and other are focused to the one another। एक बोन्स पे एक बोन अटैच है, हिंज होना मींस कि उसके साथ अटैच है अनदर के साथ, राइट। ये स्केलेटन सिस्टम की नॉर्मल एनाटॉमिकल फॉर्म है स्टूडेंट्स। उसका फंक्शंस क्या है, तो इट सपोर्ट्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। उसका फंक्शन क्या है स्केलेटन का, कि वो सपोर्ट कर रहा है और बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। मींस की जो ग्रेटर देन मींस की जो सॉफ्ट टिश्यू है, डेलिकेट टिश्यू को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इट अलाउज द मूवमेंट एंड एंकरेज एंड एंचोर द मसल्स। मींस की वो मूवमेंट के लिए है, उसका एंकर मींस की उसके मसल्स को नरिश कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। एंकरिंग मींस की उसके साथ वो हैंग हो रहा है। इट प्रोवाइड्स द मिनरल स्टोरेज। मींस कि वो क्या स्टोर कर रहा है, मिनरलाइजेशन फॉर्म, बिकॉज बोन किससे बना है, फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। मोस्ट प्रोडक्टिविटी तो किसका सोर्स है, वो मिनरल्स का स्टोरेज है। कौन, बोन्स की बात हो रही है। इट इज द साइट ऑफ द हिमेटोपोएसिस। अब बात पता है आपको कि जो भी पोएसिस मींस की ब्लड के जैसे जो भी ब्लड प्रोडक्टिविटी फॉर्म हमारे बॉडी में हो रहा है, वो ब्लड का प्रोडक्टिविटी फॉर्म जहां से हो रहा है, वो लॉन्ग बोन्स की बात की गई यहाँ पे। तो साइट ऑफ द हिमेटोपोएटिक फॉर्म कि जो जैसा कि हम देखते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जो भी प्रोडक्टिविटी फॉर्म हो रही है वो लॉन्ग बोन में, मींस की बोन में से ही, बोन मैरो में से ही वो प्रोडक्टिविटी हो, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, साइट ऑफ द हेमेटोपोएटिक। यहाँ हम जनरलाइज इन्फेक्शन सेप्टिक कंडीशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें थोड़ा एनाटॉमी को हम रिफर कर ले तो थोड़ा हमें याद आ जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा लिया है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द बोन, तो बोन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिकल सेल कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्टियोसाइट्स। मींस कि जो माइक्रोस्कोपिकल सेल हम वो देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया, ऑस्टियम मीनिंग द बोन। And the osteocyte is the mature bone cell, means
वो क्या है, मैच्योर बोन सेल है. Bone is made up of the 35% of organic material और 65% in organic mineral salt and the water. Bone किससे बना है, तो 35% organic material से बना है and 65% किससे बना है, तो organic mineral and the water से बना है. A typical long bone consists of the following parts. मीन्स की जो typical मीन्स की जो specific, आपको आगे भी बताया था कि what is called as the typical. तो typical का reason क्या है स्टूडेंट्स की जो स्पेसिफिक उसका फंक्शन है, स्पेसिफिसिटी फॉर्म कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टिपिकल, राइट. कि वो जो भी सिस्टम की हम बात करें, जो भी पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे या कोई स्ट्रक्चर की बात करेंगे, टिपिकल का कारण यही होता है कि वो स्पेसिफिक है, राइट स्टूडेंट्स. अ डायफिशियस इज दैट इज अ ending portions of the bone, that is called as what, a diaphysis. Growing between is the bone shaft or the body. The long means कि जो बोन्स है, डायफिशियस का मीनिंग क्या है कि बोन शाफ्ट मींस की जो बोन का बॉडी लॉन्ग मींस की जो पोर्शन लॉन्ग फॉर्म लॉन्गिट्यूडल इनिशिएटर की एक्सटेंशन फैक्टर है कि जहां से बोन लंबा हो रहा है, वो फैक्टर को क्या बोलते हैं, हमने शाफ्ट बोलते हैं. ग्रोइंग बिटवीन मींस की जो डायफिशियस के बिटवीन, तो जो एंडिंग पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे हम, डायफिशियस. स्टूडेंट तो सबको पता है. द एपीफिशियस इज दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रोइंग ओवर मींस की जो बिटवीन में ग्रो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एपीफिशियस. आर द डिस्टल एंड ऑफ द bone. See, that is called as what, that is end portion of the bone, that is epiphysis, and that is called as what, diaphysis, कि जहां से बोन की प्रोडक्टिविटी होती है, राइट स्टूडेंट्स. ये सब आपको पता है. स्पॉन्जी बोन्स है, मेडुलरी कैविटी है, न्यूट्रिशनल फोराम है, एंडोस्टेरियम है, पेरियोस्टियम है एंड आर्टिकल कार्टिलेज है, जो यहाँ से सपोर्ट के लिए अटैच होता है और बाइंडिंग के लिए. द मेटाफिशियसिस मींस की जो मेटाफिशियस मींस की मेटा बिटवीन मींस की प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स are the regions in a mature bones where the diaphysis joins the epiphysis. means कि क्या बोल रहा है कि जो रीजन है mature bone का हो रहा है, तो diaphysis of the epiphysis, diaphysis up to the epiphysis means कि जो diaphysis के between में जो epiphysis के between में जो diaphysis है कि जो growing के लिए, development के लिए वो help करता है. The articular cartilage is the thin layer of the hyaline cartilage covering the epiphysis where the bone forms an articular with the another bone. कि हम बात कर रहे हैं कहाँ के, कार्टिलेज के. ये कार्टिलेज की बात हो रही है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो ये किसका काम कर रहा है कि अनदर बोन के साथ उसका जॉइनिंग फैक्टर है, मींस की अटैचमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कार्टिलेज, राइट. आर्टिकुलर कार्टिलेज मींस की वो उसका फंक्शन क्या है, कोई अनदर बोन के साथ उसका अटैचमेंट. The periosteum is a tough sheet of the dense irregular connective tissue that surrounds the bone surface whenever it is not covered by articular cartilage. means कि जो periosteum है, जो tough है sheet of the dense irregular connective tissue, dense and irregular connective tissue जो surrounds bone के surface के आजू बाजू covered नहीं होती और articular covered is not by the articular cartilage. means कि जो periosteum है वो एक टॉप शीट इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सराउंड बोन के सरफेस पे है, जहां आर्टिकुलर कैटरेज वो वहां से वो सराउंडिंग फॉर्म से बना हुआ नहीं है. द मेडुलर कैविटी मींस कि मैरो और मैरो कैविटी इज द स्पेस विद इन द डायफिशियस दैट कंटेन्स द फैटी येलो बोन इन द एंडोस्ट्रियम इज द थिन मेंबर्स दैट लाइंड बाय द मेडुलर कैविटी. मेडुलर कैविटी की यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स की, जैसे कि मेडुलर कैविटी मींस इन बिटवीन मैरो, कि जहां पे एपीफिशियस के बिटवीन में जो डायफिशियस फॉर्म है वहां पे मैरो कैविटी है, जो स्पेस में क्या कंटेन है, फैटी येलो, जिसको बोन फ्लूइड बोलते हैं, कि जो फैटी येलो कलर का है, जिसको फैट मटेरियल्स बोलते हैं, जो मेडुलर कैविटी में अकड़ होता है. ब्लड एंड नर्व सप्लाई, द बोन इज रिचली सप्लाइड विद द blood vessels and are specifically abundant in portion of the bone containing the red bones passes into the bone from the another form. मींस की पेरियोस्टियम कि बोन एंड नर्व सप्लाई कहाँ से हो रहा है, तो रीच सप्लाई ब्लड मींस कि यहाँ पे उसका रीच सप्लाई है किसमें, बोन्स में, एंड ब्लड वेसल्स द्वारा which is specially bounded in a portion of the bone containing the red bone marrow. मींस कि रेड बोन मैरो कहाँ होता है, तो बोन मैरो मेडुलरी फॉर्म कि जो कहाँ से पास होता है, जो पेरियोस्टियम से पास होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो पेरियोस्टियम से ब्लड वेसल्स पास होता है. अब बात कर रहे हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की, हम बोन सेप्टिक कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो हम इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं. तो सी देयर इज द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ द बोन इन्फेक्शन स्टूडेंट. तो फर्स्ट हम इन्फेक्शंस की बात करें, यहाँ पे जो टर्म इन्फेक्शंस इज यूज्ड टू डिनोटेड एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कॉज्ड बाय डिसीज प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिज्म. मींस की जो बात हो रही है यहाँ पे
कि जो डिनोटेड फॉर्म इन्फ्लामेटरी प्रोसेस कॉज व्हाट इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन एक्यूट एंड द क्रोनिक, कि जो किसके कारण प्रोडक्टिविटी फॉर्म हो रही है, कि कोई भी टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के बिहाइंड, मींस कि इन्फेक्शंस के जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस कॉज हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस किसके कारण हो रहा है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के कारण कॉज हो रहा है, मींस कि पॉस और सेप्टिक फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व। सेप्टिक आर्थराइटिस, फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि सेप्टिसिज्म फॉर्मेशंस ऑकर इनटू द आर्थराइटिस, इसके बाद हमें आर्थराइटिस की स्टडी करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट हम बोलते हैं कि सेप्टिक आर्थराइटिस, जो सेप्टिक आर्थराइटिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, अ पायोजेनिक आर्थराइटिस इंफेक्शन और आर्थराइटिस, सेप्टिक जॉइंट डिसीज, बैक्टीरियल आर्थराइटिस एंड सुपरेटिव आर्थराइटिस। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स की सेप्टिक आर्थराइटिस जो पायोजेनिक, व्हाट इज कॉल्ड एज अ पायोजेनिक, अब तो आपको पता होना ही चाहिए कि पायोजेनिक आर्थराइटिस इंफेक्शन किसको बोलते हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शंस कॉज हो रहा है उसको पायोजेनिक इंफेक्शंस बोलते हैं स्टूडेंट, राइट। तो आर्थराइटिस सुपरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं कि जो पायोजेनिक फॉर्म हो रहा है, जहां जहां कहां पे, तो इन्फेक्शन आर्थराइटिस में, सेप्टिक जॉइंट डिसीज, बैक्टीरियल आर्थराइटिस एंड सुपरेटिव आर्थराइटिस, ये सभी टाइप ऑफ तो क्या है, septicity conditions, means the complications observed into the arthritis portions, right students? अब बात करें कि close the space infection caused by invasions of the synovial membrane by a invasive of the synovial membrane by the pus forming bacteria or अदर पैथोजन। सब क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, जो स्पेस है, तो कौन से स्पेस है कि जो भी क्लोज्ड फॉर्म है, जैसे कि हम देखते हैं जॉइंट पोर्शन, तो जॉइंट जो भी पोर्शन हो रहा है, जो साइनोवियल फॉर्म हो रहा है, जहां पे पस और एक्यूमुलेशन फॉर्म किसके कारण हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। द प्रेजेंस ऑफ द सेप्टिक आर्थराइटिस टिपिकली रिफ्लेक्ट, व्हाट आर द टिपिकली रिफ्लेक्ट स्टूडेंट्स की, जो फेलियर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन डिफेंस फॉर्म, जो मल्टीप्लिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म, जहां हमारा बॉडी में the presence of the septic arthritis typically reflect, what are the typically reflect, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो the failure of the multiple defense mechanism, मींस की जो हमारी बॉडी में पस या सेप्टिक कंडीशन ऑब्जर्व हो रही है, तो क्या कॉज कर रही है, तो मल्टीपल डिफेंस, मींस की हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वहां पे क्या हो रहा है,
लो हो रही है, कि जिसके कारण क्या हो रहा है कि डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो वहां सेप्टिक फॉर्मेशन मींस की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हमारी बॉडी में इन्वेड हो रही है। इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन मींस की कौन से स्टेज में, इन अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन में the synovial membrane swells and become infiltrated with the neutrophils means कि जो synovial membrane है वो swell हो जाती है, because starting कहाँ से होता है, first of all infection में inflammation के कारण, तो swelling form due to of the pyogenic infection and become filtrate with the neutrophil, right? कि जो infiltrate form हो रहा है, कि जो infiltrate हो रहा है जिसका रीजन ये है cellular formation में, right students? Synovial membrane swell and become infiltrated with the neutrophils. A pleurant effusion distended the joint as the neutrophil release an lysosomal proteolytic enzyme that destroy the articular cartilage and subchondral bone and the joint capsule. अब ये क्या बोल रहा है? A pleural effusion. What is called as the pleural effusion, students? की जहाँ पे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के रीजन बिहाइंड जो भी टाइप ऑफ का फ्लूइड वहां पे कलेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर प्लूरल इफ्यूजन। कि वो जहां जो देखने में डिस्टेंडेड ऑफ द जॉइंट कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, कि डिस्टेंड मींस कि जो बिटवीन जो भी सेनल जो जॉइंट के बिटवीन में जहां पे डिस्टेंडेड वहां पे जो एक्यूमुलेट फॉर्म हो रहा है, वहां पे क्या बोलते हैं, डिस्टेंड ऑफ द जॉइंट एज द न्यूट्रोफिल रिलीव द लाइसोसोमल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। जहां पे लाइसोसोम मींस कि बैक्टीरिया को इन्वेड हमारी बॉडी में सेल कौन कर रहा है, एंगल्फिंग तो लाइसोसोम एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के जो पेप्टाइड फॉर्म को डिक्रीज करेगा, दैट डिस्ट्रॉय द आर्टिकुलर कार्ट्रिज। किसको कर रहा है, जहां आर्टिकुलर कार्ट्रिज का क्या रोल था, कि जो अनदर बोन के साथ ज्वाइंट करने के लिए आर्टिकुलर कार्ट्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्ड्रियल बोन एंड द जॉइंट कैप्सूल मींस कि सबकॉन्ड्रियल बोन्स जो जहां पे सबकॉन्ड्रियल बोन्स कम्स किसको बोलते हैं, कि जहां से वो दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ज्वाइनिंग का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सबकॉन्ड्रियल बोन। जो इसके बिटवीन में जो स्पेस है, जो कैप्सूल फॉर्म हो रही, वहां पे जाके वो इन्फेक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा स्टूडेंट्स। enzymatic cartridge destructions can actually occur in 3 to 24 hours means कि enzymatic cartridge जो activity cartridge जो articular cartridge form हो रही है, चाहे destruction हो रही है, वो occur किसमें हो रही है, 3 to 24 hours में वहां पे multiplication वहां start हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं असेसमेंट की। तो असेसमेंट में हम देखते हैं स्टूडेंट्स की किस तरह से है, तो बात करते हैं तो असेसमेंट एंड फोकस ऑन तो डायग्नोस्टिक प्रोसेस। डायग्नोसिस प्रोसेस करनी रहती है हमें, आईवी ड्रग अब्यूज, सिस्टमेटिक डिसीज एंड इनिशियल लेबोरेटरी स्टडी। असेसमेंट में हमने कौन कौन सी ड्रग ली है, आईवी ड्रग मींस की इंट्रावीनस कौन सी ज्यादातर दे दी है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस कौन सी दी गई और इनिशियल लेबोरेटरी कौन सी टेस्ट करवाए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि उसका मैनेजमेंट क्या है। तो मेडिकल मैनेजमेंट भी पढ़ना है और नर्सिंग मैनेजमेंट भी अपने देखना है स्टूडेंट्स। तो मैनेजमेंट हम देखते हैं, फर्स्ट हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो एंटीबायोटिक थेरापी इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द सेप्टिक आर्थराइटिस। उसका एंटीबायोटिक थेरापी सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले मैनेजमेंट किससे करना है, तो एंटीबायोटिक से करना है। open synovectomy and the debridectomy of the repeated joint aspiration and irritation means कि repeated joint में aspiration होना means कि fluid होना and irrigation means कि वहां से दूसरी कोई भी लाइन को वो means कि वेनेज फॉर्म को वो खराब करे, कितने तक उसका स्प्रेडेशन फॉर्म हुआ है, कितने तक वो सेप्टिक स्प्रेड हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर इरिगेशन मे बी परफॉर्म्ड मींस कि कहां तक उसको परफॉर्म करना है। Arthroscopic means ki arthroscopical drainage and the debridectomy have also been a successful means ki जो arthroscopical drainage जो system बन रही है और debridectomy बन रहा है वो सक्सेसफुल फॉर्म है असेसमेंट करने के लिए। तो ये सब हमें मैनेजमेंट और फोकस को ध्यान में रखना है। अब ऑस्टियोमाइलिटिस एक अनदर पोर्शन है, हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया है, पर ऑस्टियोमाइलिटिस पर एक कारण है कि हमें फिर से नहीं पढ़ना है, पर एक रीजन है स्टूडेंट कि जो सेप्टिक को कॉज कर रहा है स्टूडेंट्स, राइट। जैसे कि ऑस्टियोमाइलिटिस, तो ऑस्टियोमाइलिटिस इज अ इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ द बोन टिश्यू दैट इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन मींस कि एक ऑस्टियोमाइलिटिस का भी एक टॉपिक है कि जिसके कारण क्या कॉज हुआ है, इन्फेक्शन के कारण हमें बोन में सेप्टिसिटी फॉर्म कॉज हुई है स्टूडेंट्स। तो ऑस्टियोमाइलिटिस भी एक कॉजिंग फैक्टर है कि जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को, जिसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोमाइलिटिस। Osteomyelitis or bone infection may occur for very different reasons and can affect the children or adult. Osteomyelitis जो bone infection कर रहा है वो कहाँ पे मैंने डिफरेंट
रीजन से अफेक्ट करे चिल्ड्रन और एडल्ट को. Some of the causes of the osteomyelitis include the following. मीन्स की जो cause osteomyelitis क्या include करे following. तो सबसे पहले हम देखते हैं osteomyelitis may occur as a result of the bacterial bloodstream infection and sometimes called as water bacteremia or sepsis that spread to the bone. osteomyelitis क्या result cause करेगा, जो bacterial की blood stream है वहाँ infection होगा and sometimes वो क्या होगा कि जो blood regions द्वारा जो bacteremia मीन्स की जो वीजल्स में जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो ब्लड सप्लाई फॉर्म हो रहा है वहां पे जहाँ बैक्टीरिया का इंफेक्शन फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज वाटर बैक्टीरियमिया और सेप्टिसेमिया दैट स्प्रेड टू द बोन. में किसको कर रहा है स्टूडेंट्स के, वो वहां से वो बैक्टीरिया में के कारण और सेप्टिक पोजीशन के द्वारा वो स्प्रेड कर रहा है बोन के अनदर पोर्शन में स्टूडेंट्स, राइट. दैट इज कॉल्ड एज वाटर ऑस्टियोमाइलिटिस. सेप्टिक का रीजन है, इसलिए हमें ऑस्टियोमाइलिटिस का एक स्मॉल टॉपिक यहाँ पे लेना है. हमें पूरा ऑस्टियोमाइलिटिस अलग से टॉपिक क्लियर कर लिया है स्टूडेंट्स, पर एक पॉइंट है यहाँ पे कि सेप्टिक होने का, इसीलिए हम रिवाइज कर रहे हैं. ऑस्टियोमाइलिटिस कैन also occur from a nearby infection due to of the traumatic injury and frequent medication injections, a surgical process or use of a prosthetic device. मीन्स कि ऑस्टियोमाइलिटिस का मेजर कॉजेस क्या है, ऑस्टियोमाइलिटिस होने का, इन्फ्लेमेशन होने का रीजन क्या है सबसे ज्यादा. तो कोई उसमें कोई अफेक्टेड साइट है जहाँ पे कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, या फ्रीक्वेंट मेडिकेशन इंजेक्शन हमें दिए गए हैं, सर्जिकल प्रोसेस टर्न बाय टर्न की गई है, या कोई प्रोस्थेटिक डिवाइस वहां पे दी गई, तो दैट इज द रीजन वे ऑस्टियोमाइलिटिस कॉज्ड हुई है. Individuals with weakened immune systems are more likely to develop the osteomyelitis. इंडिविजुअल जो weakened immune system बन रही, कोई भी रीजन बिहाइंड इम्यूनिटी सिस्टम वहां की वीक हुई तो भी ऑस्टियोमाइलिटिस डेवलप हो सकती है. Osteomyelitis can affect all the populations from infants and the children to the elderly. Osteomyelitis affect the population from the infants, means कि कहाँ देखने को मिली है, तो infants में the children to the elderly. It is more common in infant. कहाँ देखने को मिला, common तो children है, infants and older the patients, means कि older the adults, means कि ये जो specific means कि सभी में infants है, children and older adults में सबसे ज्यादा देखने को मिला है. The population at the increase the risk include the individual with the weakened immune system. ये सभी में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिला स्टूडेंट्स के weakened the immune system, कि ज्यादातर फैक्टर है कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम लेवल लेस हो जाए तो ऑस्टियोमाइलिटिस का और इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है. रीसेंट ट्रॉमा और द डायबिटीज, वो एक डिसीजेस फॉर्म है कि कोई भी टाइप ऑफ ट्रोमेटिक फॉर्म हो या डिसीजेस कंडीशन है, तो वो एक मेजर रीजन है किसके रीजन में ऑस्टियोमाइलिटिस का सेप्टिक फॉर्म कॉज करने के लिए. कंटाजिनियस ऑस्टियोमाइलिटिस, कंटाजिनियस फोकस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स के, कंटाजिनियस फैक्टर है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ हमें ऑस्टियोमाइलिटिस कॉज हो, जैसे कि क्लिनिकल सेटिंग्स है तो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, मींस कि कोई ऑपरेटिव फॉर्म है, कोई सर्जिकल पोर्शन हमारी बॉडी में किया गया और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएटिविटी हुई या इन्फेक्शन स्प्रेड हो गए, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल के जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किए गए हैं वो प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड नहीं किए गए, या कोई कॉम्प्लिकेशन है. और दूसरा फैक्टर है डायबिटीज या कोई डिसीज है या फिर कोई टाइप ऑफ इन्फेक्शन वहां पे स्प्रेड हो गया, तो वो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन में है. कंटामिनेशन ऑफ द बोन, मींस कि एक पोर्शन में से हमने सेप्टिक हुआ, फिर बैक्टीरिया में के कारण वो अनदर पोर्शन में जाके वहां पे बैक्टीरिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो दैट इज कॉजेस व्हाट कंटामिनेशन ऑफ द बोन. देन द कंटाजिनियस सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन. अब बात करें तो ऑस्टियोमैलेशिया फॉर्म हमने स्टडी कर लिया है, तो व्हाट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमैलेशिया, तो ऑस्टियोमैलेशिया दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन. तो सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन वो हम पूरा हमने स्टडी कर लिया है, तो मैं आप पूरा रिवाइज नहीं करूंगी, बट सॉफ्ट टिश्यू होने का रीजन भी क्या है आपको पता ही है कि मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फेक्शन इसमें आ सकते हैं. कंटाजिनियस सॉफ्ट इन्फेक्शन. पंक्चर ऑफ द बोन, मींस कि हमने पंक्चर किया, जैसे कि सीएसएफ की एग्जांपल, हम यहाँ पे बोन की बात कर रहे हैं लेकिन हम बोन सीएसएफ पंक्चर किया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमने किया, लंबार पंक्चर किया, तो उसमें हम लंबार पंक्चर कर रहे हैं तो उसमें हमने पंक्चर किया, नॉट अ पंक्चर, पंक्चर्ड जिसको बोलते हैं कि हम पेनिट्रेट करेंगे जो गैजेटेड इंस्ट्रूमेंट है वहां से हम सब करके उसकी लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन करेंगे. तो पंक्चर्ड अगर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया तो जो भी इफ्यूजन टाइप ऑफ द फ्लूइड है तो वो टाइप ऑफ द वीजल्स में से कोई अनदर वीजल्स में वो कंटामिनेटर या सप्लाई फॉर्म हो गई, तो जिसके कारण क्या हो सकता है कि पंक्चर ऑफ द वुंड, मींस की वुंड करने के कारण वो कंटामिनेशन हो गई, मींस की कंटामिनेट ऑफ द पंक्चर इसको बोलते हैं. Then microbiological features. What are the microbiological features? The staphylococci, aureus,
epidermidis, that is the staphylococcal group, that is a pioneering group of the infectious microorganism. gram negative bacteria, anaerobic infection, unusual organisms and clostridium नोकार्डिया. ये सभी नोकार्डिया क्या है एक एक करके मैं बताती हूँ. स्टेफाइलोकोकाई दैट इज अ कोकल फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया. सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी अगर आपने पढ़ा हो तो सबसे पहले आपने ये स्टडी किया है. फिर है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, दैट इज स्टेफाइलोकोकस की अनदर स्पीसीज है ओरियस के जिसके कारण इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ. एंड स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस के जो तीनों तीन है कोकाई ओरियस एपिडर्मिडिस वो स्टेफाइलोकोकस की ही स्पीसीज है कि जिसके कारण इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ. देन सेकंड वन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो जिसकी सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक ग्राम नेगेटिव है. वो टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसमें सबसे ज्यादा है ट्यूबरक्लोरोसिस कि जो क्या कर रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मींस की ग्राम नेगेटिव शॉर्ट रॉट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म मींस की जो बोन में सेप्टिक कॉज कर रहा है इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो उसमें ग्राम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक वाले बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हाईली फॉर्म ऑफ द ऑब्जर्व इनटू द माइक्रोबियल फीचर्स ऑफ द इन्फेक्शन. एनाएरोबिक इन्फेक्शन मींस की जितने टाइप ऑफ द एनाएरोबिक इन्फेक्शन मींस की what are called as anaerobic means ki what type of the bacteria are grow under into in presence of the oxygen. तो that type of bacteria example यहाँ पे दिया है क्लोस्ट्रिडिया. तो आपको सबको पता है कि क्लोस्ट्रिडिया which is form to the anaerobic जो anaerobic form से वो belongs करे that is क्लोस्ट्रिडिया form. नार्कोडिया that is one type of the fungus name and unusual organism means की opportunistic infection जितने भी है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जहाँ से लो हो रही है उसके कारण हमारी बॉडी में पेनिट्रेट हो रहा है. Hematogenous osteomyelitis, what is called as the hematogenous osteomyelitis. तो फर्स्ट टर्म देखते हैं स्टूडेंट्स की जैसे कि हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से स्टूडेंट्स को हम देखते हैं. क्लिनिकल मैनिफेस्टो में क्लासिकल प्रेजेंटेशन, सडन ऑनसेट यूजुअली प्रेजेंटेशन एंड सो इंसिडियस मींस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का रीजन क्या है कि कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट है कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट जैसे कि साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं तो हाई फीवर, नाइट स्वेट्स, फैटिक, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट मींस की हाई फीवर बहुत ज्यादा फीवर, नाइट स्वेटिंग मींस की मिडनाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग जैसे कि ट्यूबरक्लोरोसिस के जो पार्ट्स फॉर्म होते हैं उसी तरह से कि अचानक से नाइट स्वेटिंग हो जाना. फैटिक फील होना मींस की बहुत टायर्डनेस फील होना. एनोरेक्सिया मींस की हमें भूख लगती है लेकिन ऐसा फील होता है कि नहीं हमारे बॉडी फैटी हो गई है तो हम खाना नहीं खा सकते, भूख नहीं लगता, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एनोरेक्सिया. वेट लॉस, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट मींस की वेट लॉस अगर रेस्ट्रिक्शन मींस की मूवमेंट नहीं हो सकते बिकॉज यहाँ पे बोन की बात हो रही है तो यहाँ पे मूवमेंट अगर ज्वाइनिंग पोर्शन में जाके अगर सेप्टिक कंडीशन हो रहा है तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन होगा ही होगा. लोकल एडिमा, एरिथमिया एंड द टेंडरनेस मींस की लोकल टाइप ऑफ द एडिमा फॉर्म हुआ है एंड एरिथमिया मींस की एरिथमिया फॉर्म हो रहा है एंड द टेंडरनेस मींस की सभी ये स्वेलिंग फॉर्म, फैटिक फॉर्म एंड एनोरेक्सिया का वन टाइप ही है स्टूडेंट्स के जिसके कारण ये हमें ऑस्टियोसेप्टिक फॉर्म कॉज हो रहा है. नेक्स्ट देखते हैं हम माइक्रोबायोलॉजिकल फीचर्स जो किस पे डिपेंड हो रहा है स्टूडेंट्स, हिमेटोजेनेसिस पे डिपेंड हो रहा है राइट. हमारा ये 40 मिनट 10 मिनट के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो यही लिंक फिर से आप ओपन कर देना स्टूडेंट्स. यहाँ पे रिमाइंडर आ गया है तो हमारा 11 o'clock तक हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स कंटिन्यू हो सके राइट. माइक्रोबायोलॉजिकल फीचर्स कौन कौन सा है तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात बताई गई कि हिमेटोजेनेसिस मींस की ब्लड द्वारा जो भी इन्फेक्शन हो रहा है जैसे कि बैक्टीरियमिया राइट. तो बैक्टीरियमिया फॉर्म किसको है तो जो जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो टाइप ऑफ द वीजल्स ब्लड की जा रही है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके कारण जो डिसीज कॉज्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट हिमेटोजेनेसिस ऑस्टियोमाइलिटिस. ऑस्टियोमाइलिटिस बोन और माइलिटिस मींस की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की जो ऑस्टियोमाइलिटिस इन्फेक्शन हो रहा है हिमेटोजेनेसिस के कारण.
तो कौन कौन से बैक्टीरियमिया है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आगे भी देखा, फिर से देखते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एपिडर्मिडिस, स्टेफिलोकोकस ग्रुप ए एंड द ग्रुप बी। अब ग्रुप ए कौन सा है, तो पायोनियरी ग्रुप है। ग्रुप बी है अनदर इन्फेक्टियस ग्रुप। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ग्राम नेगेटिव एंट्रिक बेसाइल, एंट्रिक फीवर आप लोगों ने स्टडी किया होगा, तो वही बैक्टीरिया। एनाइरोब्स, पोली माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोरोसिस एंड द फंजाई, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, हेमेटोलॉजिकल ऑस्टियोमाइलिटिस है। अब ये सभी ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा ही होगा, तो मुझे फिर से आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट के नाम से ही पता चल जाएगा कि ये कौन से बैक्टीरिया से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि ये सब बैक्टीरिया से बिलोंग कर रहे हैं, और ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो वायरस से बिलोंग कर रहे हैं। फिर ये क्या है, माइक्रोबैक्टीरिया, दैट इज अ बैक्टीरिया से बिलोंग्स करे लेकिन ग्राम नेगेटिव है। फिर ये फंजाई है, तो आपने नार्कोडिया अगर मैंने बताया कि वो फंजाई से बिलोंग करे। 10 टाइप ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कि जो डिसीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैथोजेनेसिटी को डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम कि हेमेटोजेनस ऑस्टियोमाइलिटिस स्पेशल कंसिडरेशन। तो जैसा कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डिसीज हमारी बॉडी में, जैसे सिकल सेल डिसीज, इंजेक्शन ड्रग यूसेज मींस कि आईडीयूएस, हीमोडायलिसिस, एचआईवी और एड्स, इम्यूनोसप्रेशंस और प्रोस्थेटिक ऑर्थोपेडिक डिवाइस। वो सभी क्या, प्रोस्थेटिक ऑर्थोपेडिक डिवाइस क्या है कि कोई गैजेटेड फॉर्म हमारी बॉडी में रखा गया है, जैसे कि कोई सेप्टिक फॉर्म हो गया, या कोई ब्रेकेज हो गए, या फिर नी रिप्लेसमेंट किया, बहुत ज्यादा आर्थराइटिस होने के कारण वहां पे नी रिप्लेसमेंट कर दिया है, जैसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो वो जो आर्थराइटिस के रीजन में हमने जो गैजेटेड फॉर्म यहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के द्वारा जो हमने करवाया सर्जिकल फॉर्म, तो अगर उसमें हमने कोई स्टेंट में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को गैजेट में अगर प्रॉब्लमेटिक फॉर्म हो गई, कॉम्प्लिकेशन कनेक्टिविटी हो गई, या फिर मूवमेंट में कोई झर्क आ गया, या फिर कोई इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बॉडी में नहीं हुआ, प्रॉपर रिकवरी फॉर्म नहीं हो रही है, डायबिटीज फॉर्म प्रॉपर नहीं, तो सभी कॉम्प्लिकेशन है कि जिसके कारण हमारी बॉडी में स्पेशल कंसिडरेशन जो हेमेटोजेनेसिस ऑस्टियोमाइलिटिस को वो वेलकम करेगा। सिकल सेल डिसीज जो हमारी बॉडी में आरबीसी के रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। इंजेक्शन ड्रग यूजर्स, हीमोडायलिसिस मींस कि जो डायलिसिस, जो ब्लड का डायलिसिस फॉर्म है, जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है कोई भी टाइप ऑफ, राइट। हम इसके बाद हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी के बारे में ही स्टडी करना है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया तो उसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो हम डायलिसिस कर रहे हैं, तो डायलिसिस अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसमें फर्स्ट मटेरियलिस्टिक सबसे ज्यादा रहता है। और एचआईवी और एड्स फॉर्म मींस की कोई भी इम्यूनोलॉजिकल सप्रेस मींस की इम्यूनोलॉजिकल डिसीज फॉर्म हुआ है, मींस की इम्यूनिटी रिलेटेड के जो भी टाइप ऑफ द डिसीजेस फॉर्म हुआ है, जैसे कि एचआईवी और इम्यूनोसप्रेस, हम हमारी बॉडी में कोई भी टाइप ऑफ द इम्यूनिटी फॉर्म क्या हो रहा है, सप्रेस मींस की बहुत कम हो गया है इम्यूनिटी लेवल, तो उसके कारण हमारी बॉडी में ये हेमेटोजेनेसिस फॉर्म हो रहा है। देन प्रोस्थेटिक ऑर्थोपेडिक डिवाइस, जो मैंने बताया कि आर्थराइटिस के कारण ऑर्थोपेडिक ऑपरेटिव फॉर्म के कारण सर्जरी के द्वारा हमने कोई गैजेटेड इम्प्लांट करवाया, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है, तो हेमेटोजेनेसिस ऑस्टियोमाइलिटिस कॉज हो सकती है। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें बात करनी है पैथोफिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतना तो पता चल गया हमें कि सेप्टिक ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हो रहा है, राइट। So first microorganism enter into the bone, that is called as what? That movement that is called as what? Phagocytosis means कि जो भी सेल में microorganism present है, a site of the microorganism present into the blood form, that is called as what? Cyto of the microorganism। तो वो कहाँ से होगा कि उसके साथ सुडोपोर्स उसके आसपास क्या होंगे, डेवलप होंगे, और उसके कारण जो उसमें एंगल्फिंग फॉर्म होंगे, क्या सेल के द्वारा माइक्रोऑर्गेनिज्म वहां पे एंगल्फ हो गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस कंटेन द इन्फेक्शन, क्योंकि फेगोसाइटोसिस क्या होगा कि एक नंबर से ज्यादा हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन लाइसोसोमल फॉर्म या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम उसके सामने प्रॉपर काम नहीं कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फेगोसाइटोस कंटेन्स द इन्फेक्शन। रिलीज द एंजाइम्स मींस के लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज हो रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर प्रॉपर नहीं हो रहा है। एंड लाइजिस द बोन मींस कि वो सेप्टिक होने के कारण बोन को क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है, उसकी जो सॉल्टिंग फॉर्म है उसको ब्रेक कर रहा है। The pus spread into the vascular channel means कि जो वेस्कुलरिटी फॉर्म है, जहां से ब्लड सप्लाई हो रहा है, वहां से वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की, वो ट्रांसफर हो रहा है, मींस की स्प्रेड हो रहा है। राइजिंग इंट्रारोसिस ऑफ द प्रेशर मींस कि बहुत ज्यादा कोई प्रेशर डेवलप हो गया उसमें, और कोई ब्रेकेजेस फॉर्म हो गया, ब्रेक हो गया कोई वहां, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंट्राओरियस प्रेशर। इंपेयरिंग ब्लड फ्लो, प्रॉपर वहां पे ब्लड फ्लो, हाइपोक्सिया फॉर्म है जहां पे कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नरिशमेंट एंड द ब्लड सप्लाई फॉर्म। ग्रोथ के लिए वहां ब्लड एंड द न्यूट्रिएंट सप्लाई जाना बहुत जरूरी है, तो वहां इंपेयरमेंट हो गया मींस कि प्रॉपर सप्लाई नहीं हुआ,
वहाँ प्रॉपर सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेशरेटिव फॉर्म एंड द पॉसिंग फॉर्म इज देयर। वहाँ सेप्टिक फॉर्म हो रहा है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, तो वहाँ की विजल्स को वो क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, कि जिसके कारण ब्लड फ्लो प्रॉपर से नहीं हो पाएगा, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होगा स्टूडेंट्स। क्रोनिक इस्केमिक नेग्रोसिस, जिसके कारण क्या कॉज होगा? क्रोनिक मींस की लॉन्ग टर्म ऑफ द क्रोनिक इस्केमिक नेग्रोसिस फॉर्म होगा। सेपरेशन ऑफ द लार्ज डिवेस्कुलराइजेशन फ्रेगमेंट्स, मींस की लार्ज डिवेस्कुलर मींस की फ्रेगमेंट जो बन रहा है, मींस की हमारी बॉडी में जो भी वेस्कुलरिटी फॉर्म हो रही है, जो उसमें प्रॉपर वेस्कुलरिटी फॉर्म नहीं होगी। डीवेस्कुलरिटी मींस की जो डायमीटर के द्वारा जो ब्लड सप्लाई प्रॉपर से जाना चाहिए प्रॉपर सेपरेट नहीं हो पाएगा, विच इज कॉस्ट फॉर द न्यू बोर्न फॉर्मेशन, मींस की जो न्यू बोर्न फॉर्मेशन उसमें इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज वाटर इन्वॉल्वमेंट फॉर्मेशन, राइट? The symptoms of the osteomyelitis, what are that? The first is a fever, then the pain and the tenderness in affected area, then irritability, feeling ill, swelling of the affected area, redness in the affected area because of the inflammation, student, warmth in the affected area, difficulty movement of the joint near affected area, difficulty bearing weight and the walking, a new limb, एंड स्टिफ बैक, मींस की बहुत, ये सब कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है, उसको मुझे एक एक करके डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको पता ही है स्टूडेंट्स, राइट? तो अब वो डायग्नोस्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हम ऑस्टियोमाइलिटिस सेप्टिक फॉर्म ऑब्जर्व हो रहा है जो कंडीशन के कारण, तो डायग्नोस करेंगे ब्लड टेस्ट के कारण, सीबीसी के कारण, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के कारण, रिएक्टिव प्रोटीन सी रिएक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्टिव प्रोटीन के कारण, निडल एस्पिरेशन और बोन बायोप्सी, एक्सरे, रेडियो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसिडियल बोन स्कैन, कंप्यूटर्ड टोमोग्राफी स्कैन मींस की सिटी स्कैन द्वारा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा, और अल्ट्रासाउंड जो डायग्नोस को कॉज करेगा। सी दैट इज द एमआरआई फॉर्म, एमआरआई इमेज है, ये बोन स्कैन फॉर्म है, जहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से बोन में अफेक्टिविटी फॉर्म है, राइट? और ये एक्सरेज है स्टूडेंट्स के, जहाँ पे सेप्टिक फॉर्म ऑब्जर्व हुआ है, राइट? यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे साइनोवियल फॉर्म है, वहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे पूरा ब्लैकनिंग फॉर्म हो गया है, जहाँ पे बोन्स होना चाहिए वहाँ पे ये नेग्रोस्ट हो रहा है, मींस की अफेक्टेड एरिया बताया गया है। ये आपको डायग्नोस नहीं करना है स्टूडेंट, डोंट वरी, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड के लिए मैंने ये पिक्चर्स लिए गए हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग अ पैथोलॉजी। मेडिकल मैनेजमेंट आपको करना नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन करना नहीं है, कोई भी आपको प्रिस्क्रिप्शन पे काम नहीं करना है, स्पेशली फॉर द पैथोलॉजी की बात हो रही है स्टूडेंट, दूसरी में नहीं, अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट में, आपके सब्जेक्ट में आपको प्रिस्क्रिप्शन पे काम करना है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट फॉर द ऑस्टियोमाइलिटिस। तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट? तो फर्स्ट इज योर एज, मींस कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिकवरी के लिए अपनी एज इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री, एक्सटेंट एंड द कंडीशन, मींस की कोई भी कंडीशंस क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अफेक्टिविटी क्या है, उसके बारे में हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। योर टॉलरेंस फॉर स्पेसिफिक मेडिकेशंस, मींस कि हमारा मेडिकेशंस का स्पेसिफिक टॉलरेंस क्या है, प्रोसेस एंड द थेरापीज, मींस कि हमारी थेरापी क्या हो रही है, एक्सपेक्टेशंस फॉर द कोर्स ऑफ द कंडीशन, मींस कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन जो कोर्स कंडीशंस क्या है, देन ओपिनियन फॉर द और द प्रेफरेंस, मींस कि कोई ओपिनियन क्या है उसके बारे में, मेडिकेशंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंट्रावीनस एंटीबायोटिक, मेडिकेशंस हमारा एंटीबायोटिक फॉर्म है, which may require hospitalizations or may be given on and outpatient schedules may be necessary. Intravenous or oral antibiotic treatment for osteomyelitis may be very extensive, lasting for many weeks, means कि IV intravenous type of antibiotic drug जो रिक्वायर है हॉस्पिटलाइजेशन के द्वारा, जो बताया गया, जो दिया गया आउटसेट शेड्यूल द्वारा, जो नेसेसरी है। इंट्राविनस और ओरल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, कोई भी ओरल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोमाइलिटिस जो एक्सटेंसिव को कॉज करेगा। मॉनिटरिंग ऑफ द सक्सेसिव एक्सरेज और ब्लड टेस्ट, पेन management, bed rest or the restricted movement of the affected surgery. In some cases, surgery intravenous may be necessary to drain infectious fluid or to remove the damaged